पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। डिप्टी कमांडेंट FC जावेद इकबाल का कहना है कि जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए। हमले में 2 FC एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हैं। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। FC के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वाक़ई के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहरनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI की जिला मियाबाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बुच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब करार पाए। फैसलाबाद में PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली की नाहली से खाली होने वाली नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार की भी फतह हुई। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। रहनुमा PTI असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा कि हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बढ़तरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता कि इलेक्शन की बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया जाता। पंजाब के मुतादिद अजला में फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़रे सेहत। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 500, लाहौर में 360, गुजरावाला में 306 और मुल्तान में 303 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया की ट्रॉफी उठा ली। पाकिस्तानी क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स कौम के लिए खुशियां समेट लाए। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। सुपर ओवर में बांग्लादेश A के जबड़ों से फतह छीन ली। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश A की 9 विकेटें 96 रन पर गिर गईं, मगर आखिर 2 बल्लेबाज मैच को आखिरी गेंद तक ले गए। 19वें ओवर में पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अजीज को 3 छक्के मार दिए। 20वें ओवर में अहमद दानियाल की टाइट बॉलिंग की बाइस मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें लेकर बांग्लादेश A को 6 रन तक महदूद किया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में मां सदाकत और साद मसूद को 7 रन से हदफ के ताक़ुब में भेजा। दोनों ने तवक्कुआत पूरी की। फतह के बाद पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लेकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाया। स्टेडियम और दुनिया भर में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को खुशी से निहाल कर दिया। जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, टीम के कोचेज और बोर्ड हुकाम भी इस फतह पर लायक की तहसीन है। चेयरमैन PCB और ACC के सरबराह मोहसिन नकवी के शाहीन्स के खिलाड़ियों से मुलाकात। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ने इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ को राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की भी पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद।
रावलपिंडी में जारी सह फरीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के 195 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान तारिक ने शानदार हैट्रिक करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए 74 रन की इनिंग्स खेली। फैसलाबाद में रिटर्निंग अफसर ने नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। आबिद शेर अली को आज वजाहत के लिए तलब किया गया। आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल हुई थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मोहर वोटिंग शील्ड के अक़ब में जाकर लगाना लाजमी है। ताहम आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मोहर लगाई। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी का पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स मतलूबा तादाद से कम होने का इल्ज़ाम। का प्रिजाइडिंग अफसरान कहते हैं कि उन्हें बैग्स में ही कम बैलेट पेपर्स मिले हैं। लोग अपनी जेबों में बैलेट पेपर्स लेकर आए हुए थे। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि बैलेट पेपर्स की कमी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को तमाम इंतखाबी सामान रिकॉर्ड के मुताबिक फराहम किया गया। जेबों में बैलेट पेपर्स ले जाने के दावे गलत और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नमूने के लिए प्रिंट करवाए गए बैलेट पेपर्स मीडिया पर दिखाकर झूठ फैलाने की कोशिश की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने नून लीग की कामयाबी पर कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेर कामयाब हो गया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो के साथ पैगाम शेयर किया। डेरा गाजी खान में N185 से हारने वाले पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा का कचहरी चौक पर एहतजाज। इल्जाम लगाया कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। N185 से मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब करार पाए। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के बिला जवाज और तौसी पसंदाना बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार और इंतहाई खतरनाक जहनीत का अक्कास है। ऐसे बयानात बैनुल अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे। यह खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत अकायद की बुनियाद पर तासुब और तारीखी मस्क शुदगी पर मबनी इम्तियाजी रवैये का हल निकाले। भारत के शिमाल मशरक़ी खित्ते के लोग आज भी रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद, शनाख्ती जबर और महरूमी झेल रहे हैं। भारत जम्मू और कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक निकाले। शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। सवाबी से बोहरान भी मोटरवे बंद। इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडिएंट आर्ट्स नुमाइश नूर अला नूर का दौरा किया। 17 आलमी फनकारों के फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा कि तालीम, फलाह और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में बोहरी बरादरी के खिदमात काबिल तहसीन है। आर्ट मुआशरती हम आहंगी और मुस्बत सोच को फ़रोग़ देता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियंस बहाल करने पर यकीन रखती है। इन यूनियंस को नर्सरी की हैसियत हासिल है। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए लेकिन तालीमी इदारों में असलहा, तशद्दुद और गुंडागर्दी का कल्चर नहीं होना चाहिए। तलबा तालिबात से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करके तलबा तालिबात से मुलाकात करेंगे। मिलिट्री वाइज तो एशियन टाइगर बन गए हैं, अब वक्त है इकोनॉमी वाइज एशियन टाइगर बन के दिखाएं। मार्का हक तो हमने जीत लिया है, इंशाअल्लाह अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे।
मुमताज़ सनतकार SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर एशियन टाइगर बन चुका है, अब मुआशी तौर पर एशियन टाइगर बनने का वक्त है। जमात इस्लामी के इज्तिमा में मईशत पर सेमिनार से खिताब के दौरान SM तनवीर का कहना था कि मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, अब मार्का मईशत भी जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की बरामदात $100 अरब तक पहुँचाना चाहते हैं, सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएंगे। मंडी भावदीन की तहसील मलिकवाल को बरास्ता गोजरा सालिम मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क का तामीराती काम कई साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रांसपोर्टर्स और मुल्का इलाकों के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। We just want to present this to you to acknowledge the visit of one of the greatest global journalists. Your reputation precedes you, and you have, of course, the country of Pakistan that adores your persuasive journalism, but here in Canada and in Brampton, you have just as many fans and admirers for your blunt questions and your ability to touch topics that don't get the attention they deserve. Thank you. So present this to you on behalf of the city of Brampton. Thank you. कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी और मारूफ टीवी एंकर शाहजेब खानज़ादा को निशान शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर की ऑफिशियल पेन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। तकरीब में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि वो शाहजेब खानज़ादा को ये एजाज़ उनकी आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़त के एतराफ़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। शाहजेब की शोहरत आपसे पहले पहुँचती है। पाकिस्तान में शाहजेब की जुर्रतमंदाना और मौसर सहाफ़त को बेपनाह पसंद किया जाता है और यहाँ कनाडा और ब्रैम्पटन में भी उनके उतने ही चाहने वाले मौजूद हैं जो उनके बेलाख सवालात और उन मौज़ूआत को उजागर करने के हौसले की कदर करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। मेयर ने कहा है कि वो शाहजेब खानज़ादा को ये एजाज़ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से पेश कर रहे हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपने पहले मजमूए की मुनासबत से ही परवीन शाकिर खुशबू की शायरा कहलाती हैं। कराची में 10वें अदब मेले के आखिरी रोज़ मुस्तकबिल की दुनिया और मसनूई ज़हानत पर माहिरीन का फ़िक्र अंगेज़ सेशन हुआ, जहां आरा और सलमान खातानी समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फ्रेमवर्क से हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया गया। तालीम, हेल्थ टेक और डिजिटल सेक्टर में AI इनकलाब पर भी गुफ्तगू। फेस्टिवल में किताबों और अजरक के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग जियो किताबों से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत। 8 रोज से आए हुए म्यूरल आर्टिस्ट की महारत देखी। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले, वर्कशॉप्स, फाइन आर्ट्स की नुमाइश भी सरगर्मियों का हिस्सा थी। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। और टीवी और फिल्म के मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा की तीसरी बरसी। इस्माइल तारा की जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने सहर में जकड़ रखा है।